आज देखेंगे जीत सीरीज। जीत सीरीज जो RWA के द्वारा अंकित सर द्वारा करवाई गई थी हिंदी, जिसमें 40 प्रैक्टिस सेट होंगे। पसंद आएंगे तो पूरे करवाएंगे। कमेंट करके बताना पसंद आए तो। पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को लिपि चिन्हों को क्रमबद्ध लिखना भी कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। वर्णमाला को लिपि चिन्हों को क्रमबद्ध लिखना भी कहते हैं। वर्णमाला दो भागों में विभाजित है, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला दो भागों में विभाजित है, स्वर और व्यंजन। भाषा की मूल इकाई है ध्वनि। भाषा की मूल इकाई है ध्वनि। भाषा की मूल इकाई है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अक्षर और वर्ण अक्षर और वर्ण देखते हैं। क एक अक्षर है। क एक अक्षर है जिसे तोड़ने पर क हलंत और अ प्राप्त होता है। यहाँ क हलंत और अ वर्ण है। क हलंत और अ वर्ण है। क एक अक्षर है। आगे देखते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे क का क हलंत और अ में तोड़ सकते हैं क को। यहाँ क हलंत वर्ण है और पूरा क देखे तो अक्षर है। क पूरा देखे तो एक अक्षर है और क को तोड़ सकते तो वह वर्ण है। चौथा क्वेश्चन है, वर्णों के कितने भेद है? वर्णों के कितने भेद है? दो। वर्णों के दो मुख्य भेद है, स्वर और व्यंजन। वर्णों के दो मुख्य भेद है, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या उच्चारण के आधार पर कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार 10 स्वर की संख्या है। उच्चारण के आधार पर और कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार 10 स्वरों की संख्या है। और हिंदी निदेशालय के अनुसार 11। हिंदी निदेशालय के अनुसार 11। परंपरागत दृष्टि से 13, जिसमें आह को मिलाकर। परंपरागत दृष्टि से 13 आह को मिलाकर। फिर देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। कुल स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। तो 11 कुल स्वर 11। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर जिसे लघु स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर। आ, ई, उ, री जिसकी संख्या 4 है। मूल स्वर पूछे, ह्रस्व स्वर पूछे, लघु स्वर पूछे जिसकी संख्या 4 है। दीर्घ या गुरु स्वर, दीर्घ या गुरु स्वर जिसकी संख्या 7 है और इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है, सजातीय और विजातीय। सजातीय स्वर, विजातीय स्वर। सजातीय स्वर मूल दीर्घ जैसे आ बना है अ प्लस आ से। ई बना है, बड़ी ई बना है छोटी ई प्लस छोटी ई से। बड़ा ऊ बना है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से। विजातीय स्वर यानी संयुक्त स्वर ए ओ संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर जिसकी संख्या 4, ए ओ और अयोगुहा की संख्या 2 है, आह, अनुस्वार, अह विसर्ग। संयुक्त स्वरों का निर्माण। संयुक्त स्वरों का निर्माण कैसे हुआ है? जिसकी संख्या 4 है। ए का निर्माण हुआ है छोटा अ से छोटी ई। फिर ए का निर्माण हुआ है अ प्लस ए छोटा ए से। और ओ का हुआ है अ प्लस उ से। और ओ का हुआ है अ प्लस बड़ा ओ, सॉरी छोटा ओ।
ए का अ प्लस ई, ए का अ प्लस ए, ओ का ओ प्लस उ और ओ का ओ प्लस ओ। किस समूह, अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ है? किस समूह में सभी स्वर दीर्घ है? ई, उ, ए ओ ओ। ई, उ, ए ओ ओ, सभी स्वर दीर्घ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वरों का उच्चारण कैसे होता है? स्वरों का उच्चारण कैसे होता है? स्वतंत्र रूप से, बिना किसी की सहायता के। स्वरों का निर्माण स्वतंत्र रूप से होता है, बिना किसी की सहायता से। स्वर स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मात्रा के आधार पर 3 प्रकार है, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तब ह्रस्व या लघु इसमें 1 मात्रा होती है, दीर्घ में 2 मात्रा होती है, प्लुत में 3 मात्रा होती है। जैसे किसी को बुलाना हो, दूर खड़े व्यक्ति को, जैसे ओम, राम आदि। 8वें नंबर का क्वेश्चन, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से कुछ अधिक समय लगे या 3 गुना समय लगे उसे कहते हैं प्लुत स्वर। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से कुछ अधिक समय लगे या 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं? गुरु स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं? गुरु स्वर। उदाहरण के लिए, औषधि ओ में 2 मात्रा, धोला धो में 2 मात्रा। लघु स्वर अ, ई, अ में 1 मात्रा होती है। फिर 10वें नंबर का क्वेश्चन, जो ध्वनियां न स्वर है न व्यंजन है उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह, जैसे अम और आह। जो ध्वनियां न स्वर है न व्यंजन है उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह, जैसे अम, आह। 11वां क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर उ नहीं है। संयुक्त स्वर 4 है। उ उ जो छोटा छोटा ओ से बना है, यह दीर्घ संधि स्वर है। उ दीर्घ संधि स्वर से। संयुक्त स्वर ए जो मिल बना है अ प्लस ई से। ए बना है अ प्लस ए से और ओ बना है ओ प्लस ओ से। 13वें नंबर का क्वेश्चन क्या बता रहा, देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 मुख्य भेद कौन कौन से हैं? उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 मुख्य भेद कौन कौन से हैं? मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर। जीभ के आधार पर अग्र स्वर से अग्र स्वर है ई ए। जीभ के आधार पर अग्र स्वर है ई ए। मध्य स्वर मध्य स्वर पश्च स्वर आ उ ओ। पश्च स्वर आ उ ओ। फिर देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। अ ई उ री, अ ई उ री। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन, दीर्घ स्वर जिसे गुरु स्वर के अंतर्गत आने वाले वर्णों को किन 2 उपभेदों में बांटा जाता है? सजातीय और विजातीय संयुक्त। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर गुरु स्वर के अंतर्गत आने वाले वर्णों को इन 2 उपभेदों में बांटा जाता है, सजातीय और विजातीय संयुक्त स्वर। सजातीय स्वर है आ ई उ। सजातीय स्वर है आ ई उ और विजातीय स्वर है ए ओ ओ।
विजातीय स्वर है ए ए ओ ओ। 16वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? संयुक्त स्वर जिसकी संख्या 4 है, ए ए ओ ओ का निर्माण किन स्वरों के मेल से होता है? अ प्लस ई से मिलकर ए बनता है, अ प्लस ए से बड़ा ए बनता है, अ प्लस उ से छोटा ओ बनता है, ओ प्लस छोटा ओ से बड़ा ओ बनता है। फिर देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर कौन से हैं? ई ई ए ए। जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर कौन से हैं? ई ई ए ए। अग्र स्वर है ई ई ए ए। अग्र स्वर है ई ई ए ए। 18 नंबर का क्वेश्चन। जीभ के प्रयोग के आधार पर मध्य स्वर किसे कहा जाता है? अ को। जीभ के प्रयोग के आधार पर मध्य स्वर किसे कहा जाता है? अ को। 19 नंबर का क्वेश्चन। जीभ के प्रयोग के आधार पर पश्च स्वर का समूह कौन सा है? आ उ ओ ओ। जीभ के प्रयोग के आधार पर पश्च स्वर का समूह कौन सा है? आ उ ओ ओ। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से संवृत स्वर कौन सा है? ई संवृत है। इनमें से संवृत स्वर कौन सा है? ई संवृत है। ओ अर्ध संवृत, ओ बड़ा ओ अर्धविवृत और अ अर्धविवृत। मुख खुलने के आधार पर देखते हैं। मुख खुलने के आधार पर स्वर संवृत के अंतर्गत ई ई उ। संवृत के अंतर्गत ई ई उ। अर्ध संवृत के अंतर्गत ए छोटा ए और छोटा ओ। अर्ध संवृत के अंतर्गत छोटा ए छोटा ओ। विवृत के अंतर्गत आ। अर्ध विवृत के अंतर्गत अ छोटा बड़ा ए बड़ा ओ और औ जो अंग्रेजी द्वारा लिया गया। अर्ध विवृत अ बड़ा ए बड़ा ओ बड़ा फिर ओ जो अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी से लिया गया है। 21 नंबर का क्वेश्चन। मुख द्वार के खुलने के आधार पर विवृत स्वर कौन सा है? आ। मुख द्वार के खुलने के आधार पर विवृत स्वर कौन सा है? आ। 22 नंबर का क्वेश्चन। अर्ध विवृत स्वर समूह की पहचान करें। ए बड़ा ए छोटा ओ आओ। अर्ध विवृत स्वर समूह की पहचान करें। अ ए ओ ओ। औ इसे आगत स्वर कहते हैं। अ इसे आगत स्वर कहते हैं जो अंग्रेजी भाषा से आया है। उदाहरण के लिए कहाँ कहाँ यूज होता है? डॉक्टर, कॉफी, टॉफी आदि में। 23 नंबर का क्वेश्चन। अर्ध संवृत स्वर कौन से हैं? ए ओ। अर्ध संवृत स्वर कौन से हैं? ए ओ। 24 नंबर का क्वेश्चन। ओष्ठ्य दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? उ। ओष्ठ्य दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? बड़ा उ। 25 नंबर का क्वेश्चन है। 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 नंबर का क्वेश्चन। ओष्ठों की आकृति के आधार पर व्रतमुखी स्वर कौन से हैं? होठों की आकृति के आधार पर व्रतमुखी स्वर कौन से हैं? उ उ ओ ओ उ ओ ओ। अवृतमुखी स्वर समूह कौन से हैं? अवृतमुखी स्वर समूह कौन सा है? अ आ इ ई ए ए। अ आ ए ए ई ई ए ए। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या है? अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? नाक और मुंह। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? नाक और मुंह। चांद बिंदु यानी ये अनुनासिक है। उदाहरण के लिए गांव। और अनुस्वार आम। 28 नंबर का क्वेश्चन। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे है निम्ननासिक स्वर। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे है निम्ननासिक स्वर। 29 नंबर का क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? चांद और सांस। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? चांद और सांस। अनुस्वार का संकर और हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग किया गया। अंत और प्रातः में विसर्ग का प्रयोग किया गया। 30 नंबर का क्वेश्चन, अनुनासिक चंद्रबिंदु और अनुस्वार ये वाला में मुख्य अंतर क्या है? अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती। अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। आगत स्वर यो ओ का प्रयोग किस भाषा के शब्दों में होता है? अंग्रेजी में। 32 नंबर का क्वेश्चन, किस स्वर की अपनी कोई लिखित मात्रा नहीं होती? किस स्वर की अपनी कोई लिखित मात्रा नहीं होती? क हलंत प्लस अ की कोई अलग मात्रा नहीं दिखती है। किसान ई की मात्रा, मोर ओ की मात्रा, री कृपा ऋतु री की मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं। 33 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? विवृत स्वर। विवृत स्वर विवृत मुखाकृति के आधार पर होता है। 34 नंबर का क्वेश्चन, वर्णमाला के पंचमाक्षर का स्थान जब अ अनुस्वार ले लेता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। वर्णमाला के पंचमाक्षर का स्थान जब अम अनुस्वार ले लेता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। 35 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है? अर्धस्वर य। अर्धस्वर की संख्या पूछे तो 2, जो, य और व है। 36 नंबर का क्वेश्चन, भाषा की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? पश्च संवृत। भाषा की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? पश्च संवृत। लास्ट क्वेश्चन, ह्रस्व स्वर का उदाहरण है? ह्रस्व स्वर का अ, इ, उ और री। ह्रस्व स्वर के उदाहरण है अ, इ, उ, री। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो कल भी अंकित सर द्वारा करवाई जाएगी क्लास, वो रिपीट के लिए रिवीजन के लिए मैं करवा दूंगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब एंड चैनल वीडियो लाइक करें।